अब हमें देखना ये है कि जो हम रोजगार आम कर रहे हैं, जैसा कोई दुकान कर रहा है, कोई सब्जी चला रहा है, कुछ कोई भी कारोबार कर रहा है, जब हम उस इंसान के पास हम जाते हैं, अब इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को लेकर डीएक्सएन जैसी महान अपॉर्च्युनिटी को लेकर जब हम उसके पास जाते हैं, तो हमें किस तरह से उनको इस चीज के लिए कन्विंस करना है, किस तरह से उनको डीएक्सएन की, नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग के महत्व के बारे में बताना है और उनको एक सुनहरी मौका किस तरह से हमें देना है। जब सबसे पहले हम उसके कारोबार के बारे में बात करते हैं, तो कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो अपना जो भी कारोबार वो कर रहा है। तो सबसे पहले हम उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ, कि आप जिस काम को कर रहे हैं, आगे कितने समय तक करते रहेंगे? अब ज़ाहिर-सी बात है, जब से उस शख्स ने, उस इंसान ने होश संभाला है, तब से वो काम को कर रहा है। एक दुकानदार जो है, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो सुबह शटर खोलता है, गल्ले पर बैठ जाता चौकड़ी मारकर और वो शाम तक, देर रात तक उस दुकान को खुली रखता है ग्राहकों के इंतजार के लिए। अब क्यों? क्योंकि अगर शटर को खोलेगा तो कस्टमर आएगा, अगर शटर को बंद रखेगा तो कस्टमर नहीं आएगा। ये बात भली-भांति वो जानता है। तो जिस काम को आप कर रहे हैं, आगे कितने समय तक करते रहेंगे? तो हो सकता है उसका जवाब है कि भैया जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक करूँगा, और जब शरीर छोड़ जाएगा तो फिर घर में बैठ जाऊँगा, बच्चों के हवाले कर दूँगा काम। कारण मतलब ये हुआ कि उसने जो कारोबार खोला, वो कारोबार उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जब तक उसका शरीर काम कर रहा है, तब तक उस काम को चलाए रखा हुआ। मान लीजिए 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक उस कारोबार को करना उसको ज़रूरी भी हो जाता है और उसकी मजबूरी भी बन जाती है। दूसरी बात, इस काम को करते हुए, अब जो उस काम को कर रहा है तो बाकी तो सब कुछ छूट गया, सीधी-सी बात है। अब दुकानदारी में बैठेगा तो परिवार के लिए समय नहीं दिया, परिवार के लिए समय नहीं दे पाया, परिवार को कहीं लेके नहीं जा सका, खुद भी कुछ नहीं कर पाया, तो मतलब उस काम में उसने 30-40 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दिए। दूसरी बात, अगला सवाल ये होता है हमारा कि क्या आपके बिज़नेस से बिज़ीनेस बढ़ रही है या बिज़ी लेस हो रहे हैं? अब कारोबार क्या होता है? कारोबार तो किया जाता है कि मेरे घर में पैसा आए, मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हों, मैं सब कुछ कर सकूँ, लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ, गहराई के साथ कहना पड़ता है कि वो बिज़नेस जो है, आपको ज़्यादा बिज़ीनेस की तरफ बढ़ा रहा है, आपको और ज़्यादा व्यस्त कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, एक दुकान खोली, उसका कस्टमर बढ़ा, अब जब कस्टमर बढ़ा तो उसको दुकान में सामान बढ़ाना पड़ेगा। जब सामान बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके कस्टमर का दायरा बढ़ेगा। जब दायरा बढ़ेगा, सामान को रोज़ लाना पड़ेगा, कस्टमर का हिसाब-किताब रखना पड़ेगा। अब होलसेलर है, तो उसका और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। पूरी-पूरी रात वो हिसाब लगाने में लगा देता है और दिन को पूरा दिन दुकानदारी को देखने में लगा देता है, कस्टमर को सँभालने में लगा देता है। मतलब वो उसका बिज़नेस जो है, वो बिज़ीनेस की तरफ बढ़ रहा है, ना कि वो बिज़ी लेस हो रहा है। वो आराम की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो बिज़ीनेस की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सामान पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँचाना भी है। किसी को कुरियर करना है, किसी को बस से भेजना है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन से भेजना है सामान, किसी को गाड़ी में लाद के भेजना है। पूरा दिन वो लादने में, उतारने में, लादने में, उतारने में ही लगा रहता है। हिसाब भी करना है, कितनी पेटी गई, कितना हुआ, क्या हुआ? मतलब पूरा दिन उसका दिमाग शाम 5 बजे तक बिल्कुल घूम चुका होता है, मतलब वो बिज़ी लेस की तरफ नहीं जा रहा, बिज़ीनेस की तरफ बढ़ रहा है अपने कारोबार में। अब अगला सवाल, क्या आपका बिज़नेस ऑटो मोड में जा रहा है? काम तो शुरू किया था बड़े आराम से, धीरे से कि मैं दुकानदारी करूँगा और दुकानदारी करके अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करूँगा, आराम से चैन की ज़िंदगी भी जिऊँगा, लेकिन हुआ क्या?
अब वो अपने बिज़नेस की तरफ देखे, अपनी दुकान की तरफ एक नज़र मारे, क्या ये मेरा काम जो है ऑटो मोड में जा रहा है? अब ये ऑटो मोड क्या है? ऑटो मोड का मतलब है कि अगर आप काम ना भी करें कुछ दिनों के लिए, तब भी वो दुकान आपको पैसा देती रहे। जैसे ही आपकी रूटीन से पैसा आ रहा है, उसी रूटीन से आता रहे। तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता भैया, एक तो मुझे अपने नौकरों पर विश्वास नहीं होता है। चलो नौकरों को भी छोड़ दीजिए। अब मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतना बड़ा बिज़नेस स्टैंड किया है, इतनी बड़ी दुकानदारी की है शुरू, मुझे अपने बच्चों पर भी विश्वास नहीं है। अगर मैं उनको दुकान पर बैठा दूँ, पता नहीं क्या कर जाएँ वो। इसलिए सुबह से शाम तक मुझे ही सँभालना पड़ता है। मुझे ही गल्ले पर बैठना पड़ता है, मुझे ही कैश कलेक्ट करना पड़ता है, उसका हिसाब रखना पड़ता है। नौकरों को तो सिर्फ़ सामान देने के लिए रखा हुआ है। इसका मतलब आपका बिज़नेस ऑटो मोड की तरफ नहीं जा रहा है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही भयानक है। माफ़ कीजिएगा कड़वा शब्द है कि ये हमारे लिए बहुत ही भयानक है कि हम अपने ऊपर एक और मानसिक और शारीरिक बोझ उठाकर चल रहे हैं और वो बोझ जो है जैसे-जैसे वो बिज़नेस बढ़ता है, वैसे-वैसे वो बोझ भी अपना भार बढ़ाता जाता है और धीरे-धीरे करते-करते हम उस भार के नीचे दब कर रह जाते हैं। मतलब आपका बिज़नेस ऑटो मोड की तरफ ना जाकर और ज़्यादा आपको व्यस्त कर रहा है। आपकी व्यस्तता ही आपको पैसा ला रही है। जिस दिन आप आराम में बैठ गए, आपका पैसा रुक गया। अब क्या आपकी निजी ज़िंदगी में स्वतंत्रता है? खुद की ज़िंदगी में एक दुकानदार को आप बैठकर देखिए, उनसे पूछिए कि क्या आपकी ये जो ज़िंदगी है ना, निजी ज़िंदगी में स्वतंत्रता है? जो आपके गेट के अंदर जो 25 लाख की गाड़ी लगा के रखी हुई है आपने काले रंग की इतनी बढ़िया-सी, आप इसका वाक़ई में अपनी निजी ज़िंदगी में सही ढंग से उपयोग कर पाते हो? आपने जो इतना बड़ा बंगलो बना के रखा हो 20-25 कमरों का, उसमें जो आपने महँगे से महँगे सोफ़ा लगाए हुए हैं, आपने महँगे से महँगे बेड लगाए हुए हैं, बढ़िया एकदम रोशनदान है, अंदर बहुत बढ़िया एलसीडी भी लगी हुई है। आप इन सोफ़े का कितना उपयोग कर पाते हो खुद की निजी ज़िंदगी में? उस बेहतरीन मखमली बेड का कितना इस्तेमाल कर पाते हो, जो आपने 2 से ढाई से 3 लाख रुपए का बेड लगा के रखा हुआ है, 50 लाख के सोफ़े लगा के रखे हुए हैं, संगमरमर बिछा हुआ कमरों में, उनका आप कितना उपयोग कर पाते हो? वो कहेगा सुबह दुकान खोलता हूँ, शाम तक दुकान में बैठता हूँ, रात को जैसे बिस्तर तक पहुँचता हूँ, फिर वही बही-खाते लेकर वही सब कुछ हिसाब लेके 12-12, 1-1 बजे तक मुझे हिसाब करना पड़ता है। आज दिन तक मुझे उन सोफ़े का आनंद नहीं आया। उस मर्सिडीज़ जैसी महँगी गाड़ी का मैं आनंद नहीं ले पाया हूँ, वो वैसे ही खड़ी है और वैसे ही वो बेचारी इंतज़ार में बैठी हुई है। मतलब मेरे पास टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरे पास सॉरी टाइम की आज़ादी नहीं है, तो मेरे पास मनी फ्रीडम भी नहीं है और जब मेरे पास मनी फ्रीडम नहीं है, तो हैप्पीनेस की फ्रीडम तो हो ही नहीं सकती है। रात को मुझे सिर दर्द की गोली खाकर सोना पड़ता है और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर दुकान में देरी होगी, पड़ोस वाले ने मेरे से पहले दुकान खोल दी, तो उसके पास ग्राहक सबसे पहले पहुँच जाएँगे। और अगर मैंने ₹1 भी अपनी दुकान के सामान का महँगा कर दिया, पड़ोस वाले ने ₹1 भी रेट कम कर दिया, तो मेरा कस्टमर उधर चला जाएगा। मुझे कोई भी आज़ादी नहीं है, ना टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है, ना हैप्पीनेस फ्रीडम है। खुशियाँ तो कभी देखी नहीं है मैंने, कभी खुशियाँ मनाई नहीं हैं। मतलब निजी ज़िंदगी में स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं और कब तक? जब तक ये साँस चल रही है, तब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। अब आपके काम से आपको कितनी तरह की आमदनी होती है? अब वो पूछेगा आमदनी कैसी भाई? जो पैसा आता है कस्टमर से, वो मेरे को होलसेलर को देना पड़ता है, आढ़तियों को पेमेंट करनी पड़ती है। अब एक ही तरफ से तो पैसा आता है कस्टमर से,
और वही पैसा उठाकर मेरे को आढ़तियों को देना पड़ता है, बल्कि उससे ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी दुकान में खपत ज़्यादा हो रही है, कस्टमर से पैसा कम आ रहा है और वहाँ से सामान की डिमांड ज़्यादा है, रोज़ वैराइटियाँ बढ़ रही हैं, रोज़ मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं और मुझे अब कस्टमर जो रोज़ नई-नई आइटम माँगता है, फैशनेबल आइटम माँगता है, जो लेटेस्ट फैशन का है, वो माँगता है। अब मेरे पास जो है सामान वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई नहीं माँगता है और मेरे को हर बार, हर दिन, हर हफ्ते जो भी लेटेस्ट फैशन टीवी में दिखाया जाता है, वो मुझे लाकर रखना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ तो भूल जाइए कि मुझे कितनी तरह की आमदनी होती है। ये पूछिए कि मेरा पैसा जो कितने रास्तों से जाता है। मतलब आमदनी के नाम पर अगर देखा जाए, बेशक उसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, बिज़नेस है, लेकिन कमाई के नाम पर उसके पास अभी कुछ भी ऐसा पैसा नहीं है जिसके लिए वो बोल सके कि ये मेरा निजी पैसा जमा हुआ है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, ये पैसा मुझे कहीं भी नहीं देना है, ये मेरा अपना पैसा है। कहने को कहते हैं ना, ऊँची दुकान फीका पकवान। मतलब देखने को तो लगेगा कि लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, बहुत बढ़िया काम चला हुआ है, गाड़ियों की गाड़ियाँ लाद के निकल रही हैं इसकी दुकान के बाहर से, यार कितना बड़ा करोड़पति है। गहराई से देखा जाए तो वो करोड़पति भी बेचारा रो रहा है। हर दिन उसको कलेक्शन करनी पड़ती है, हर दिन उसको कमेटियाँ डालनी पड़ती है, कमेटी से जो पैसा आता है, उसको बैंक में लिमिट बनानी पड़ती है अपने काम कारोबार को करने के लिए। मतलब आपके पास आमदनी ज़ीरो। अब आपका अपना पैसा कितने लोगों को बाँटते हो? जो आप अपना पैसा है ना, वो कितने लोगों को आप आया तो एक ही रास्ते से, अब वो पैसा कितने लोगों को बाँटा? सबसे पहले आपने जो कारोबार खोला, आपने जो दुकान में सर्वेंट्स रखे हुए हैं, सबसे पहले तो महीने के बाद, ठीक 1 महीने के बाद जो है, उनको आपको सैलरी देनी है। काम की एवज़ में उसको मेहनताना देना है। अगर 5 रखे हैं तो 5 को देना है, 10 रखे हैं तो 10 को देना है। एक तरफ गया पैसा। दूसरा, जो आपने जगह-जगह से सामान लाया हुआ है, उनकी पेमेंट्स करनी है, दूसरी जगह हो गई। तीसरा, जो दुकान में आपने लाइट्स लगा के रखी हो, उसका बिजली का बिल भी देना है। दूसरा, वो दुकान अगर आपने किराए पर ली, उसका किराया भी देना है। फिर आपको वो जो पैसे का लास्ट में इनकम टैक्स है, वो भी देना है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, वो भी जमा करवाना है। फिर बैंक का जो ब्याज है, वो भी आपको देना है। मतलब आया तो था एक नलके से पानी, लेकिन आपने वहाँ 4 या 5 नलकों से पैसे को वापस भेज दिया। मतलब आने का कम और जाने के ज़्यादा रास्ते हुए, मतलब इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। ये है हमारी एक्टिव इनकम। अब सबसे भयानक और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपका काम सुरक्षित है? अब ज़ाहिर-सी बात है, वो जो काम कर रहा है, दुकानदारी चलाई हुई है उसने, चौराहे पर दुकान है, बहुत बढ़िया दुकान है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? यार जो मैं दुकान कर रहा हूँ, मेरी बगल में, मेरे पड़ोस में इससे बढ़िया दुकान कोई और ना खोले तो बेहतर है। और गलती से अगर किसी ने उससे बढ़िया दुकान खोल दी और थोड़ा सस्ते में देने शुरू किया, तो मतलब उसका काम सुरक्षित नहीं है। कहीं अचानक से मार्केट के रेट कम हो गए, जो उसके पास स्टोरेज सामान है, वो तो फ़ायदा तो कहाँ, नुकसान में बेचना पड़ा। अगर नहीं बेचेगा, तो वो सड़ेगा। जब वो सड़ेगा, तो एक्सपायरी डेट में जाएगा और एक्सपायरी डेट में जाएगा, तो वो वापस नहीं कोई लेता है, वो फेंकना पड़ेगा। अगर फ़ैशन से बाहर हो गया, तब भी सड़ेगा। स्टॉक में पड़ा है, सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, बर्बाद हो रहा है, मतलब काम आपका सुरक्षित नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, तो बिज़नेस का तो भाई भट्ठा बैठ जाएगा। तो इसलिए आपका काम सुरक्षित नहीं है। कभी भी झटका लग सकता है कोरोना जैसी महामारी का, दुकानदारी बंद, कितने दिनों तक कोई मालूम नहीं। दोबारा फिर से कोरोना वापस आ रहा है, अपनी पकड़ बना रहा है। तो हमें ऐसा
पिछले कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। अगर दोबारा फिर से बढ़ा, तो हम क्या उसके लिए तैयार हैं? अपनी सेकंड इनकम का हमने कोई सोर्स जनरेट करके रखा है कि अगर कोरोना 1 साल, 2 साल तक रहे या कोरोना जैसी कोई और बीमारी मजबूरन लॉकडाउन लगवा दे 1 साल, 2 साल के लिए, तो क्या हमारे पास इनकम का कोई ऐसा सोर्स है, जिससे कि हमारा काम सुरक्षित हो सके? आपके जीवन में क्या अधिक है? उस दुकानदार से पूछिए। एक होता है संघर्ष, एक होता है रोमांच। अब ये रोमांच कौन कर सकता है और संघर्ष कौन कर सकता है? जिसने ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन ही लड़ना है, जिसने अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को अकेले ही फाइट करना है, अकेले ही चलाना है, उसकी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा। क्यों रहेगा संघर्ष? उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपनी तरफ लाने हैं। उसको बगल में कोई और दुकान ना खोल दे, यही प्रयास जारी रखने हैं। उसी के कारोबार के मिलता-जुलता कारोबार कोई और ना चला दे, इसी प्रयास में दिन-रात भाग रहा है, मतलब संघर्ष। अब ये रोमांच क्या होता है? रोमांच वही इंसान कर सकता है, जिसके अंदर संघर्ष जैसी टेंशन ना हो, चिंता ना हो, जिसके पास भरपूर पैसा हो। उसने 6 महीने डट कर मेहनत की, 3 साल डट कर मेहनत की, उसके बाद उसके पास पैसा भरपूर आ रहा है, वो पहाड़ों पर जा रहा है घूमने, ऊटी जा रहा है, श्रीनगर जा रहा है, शिमला जा रहा है, घूमने जा रहा है, अपने परिवार को लेकर जा रहा है, विदेश यात्राएँ कर रहा है, उसको अपने बिज़नेस की कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं है चिंता? क्योंकि उसका बिज़नेस ऑटो मोड में जा चुका है, उसके घर में पैसा भरपूर आ रहा है। आपके जीवन में क्या अधिक है? ज़ाहिर-सी बात है संघर्ष, रोमांच तो तब होता अगर आपने अपने बिज़नेस को ऑटो मोड में ले गए होते। अगला, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक ढाबे वाला है या एक रेस्टोरेंट वाला है, बगल वाले रेस्टोरेंट या ढाबे के को टक्कर देने के लिए उसको अपने भोजन में अधिक स्वाद लाना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और जब क्वालिटी बढ़ानी है तो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, रेट कम रखा, क्वालिटी तो बढ़ा दी क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। अब जो चीज़ सस्ती मिलती है समझ लीजिए उसकी क्वालिटी सस्ती है, उसमें क्वालिटी क्या डाली होगी? अब ज़ाहिर-सी बात है क्वालिटी देनी है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब रेट बढ़ाना पड़ेगा तो कम मार्केट में कॉम्पिटिशन किससे करेंगे? तो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? क्वालिटी बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में कई चीज़ों का हमें मिलावटी चीज़ भी बेच देते हैं। हम कई चीज़ों में ऐसा केमिकल डाल देते हैं। इस तरह से करके क्वालिटी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। ज़िंदगी के साथ हम आए दिन जाने-अनजाने में दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मतलब शुद्धता नाम की चीज़ हम नहीं दे सकते क्योंकि जो प्योर होगी, जो शुद्ध होगी, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अब आपकी क्या पसंद है? ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन के दौर में तो अकेले ही दौड़ना है। सक्सेस और उसमें सक्सेस मिले ना मिले कोई मालूम नहीं। कॉम्पिटिशन का दौर है, पसंद यही है अकेले। मेरी बगल वाला कोई पूछे कि मुझे भैया दुकान खोलनी है, मुझे बताइए आप किस होलसेलर से लेते हैं सामान? ज़ाहिर-सी बात है मैं तो ना बताऊँ कि मैं किससे लाता हूँ, क्यों? अगर मैंने बता दिया और उसी होलसेलर के पास वो चला गया और उसको भी उसी रेट पर पड़ गया सामान, तो मेरा बिज़नेस का क्या होगा? मेरा बिज़नेस कहाँ जाएगा? तो इसलिए मैं उसको नहीं बता सकता कॉम्पिटिशन के दौर में। सबके साथ कैसे चलूँ? सबके साथ चलूँगा तो सब पैसा बाँटेंगे, सब दुकानें खोल लेंगे, मेरी दुकान एक जैसी दुकान दूसरा भी खोलेगा, तीसरा भी खोलेगा, मेरा तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए मुझे अकेले ही दौड़ना है। ये है परंपरागत बिज़नेस, परंपरागत व्यापार जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम लाने का सोर्स। अब एक सवाल, जब आपके अंदर इतनी
असमंजस हो गई कि मेरा व्यापार इस तरह से है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य भी मिले जो आपने खो दिया था दुकानदारी में? जो आप सुबह से शाम तक बैठे थे, सुबह जब घर से निकलते थे तो बीपी की 2-3 गोलियाँ खा के निकलते थे। दिन को भी कोई शुगर की द दवाइयाँ आप दुकान पर लाके रखे थे, वो खाते थे और शाम को भी सोने से पहले दवाइयों खाते थे अपने शरीर को चलाने के लिए। आपके घुटने बैठ-बैठ कर उसी दुकान पर बैठ-बैठ कर घुटने छोड़ने लगे। आपका शरीर भारी-भरकम होता गया। आप एकदम वो एक जो पिक्चर क्रिएट होती है एक लाला की, वो पिक्चर क्रिएट होने लगी आपके शरीर से। भारी-भारी बीमारियाँ लेकर आप चलने लगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर को स्वास्थ्य भी मिले, आपका शरीर वैसा हो जैसा बचपन में थे, जवानी में थे, टेंशन फ्री थे? क्या आप चाहते हैं? और स्वास्थ्य के साथ-साथ आपके पास भरपूर धन आता रहे, आता रहे, आता रहे, 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक पैसा भरपूर आता रहे, बढ़ता रहे। और जब आपके पास स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन भरपूर होगा, तो खुशहाली तो ये मिल ही जाएगी। क्या ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ, क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा हो? और आप आरामदायक ज़िंदगी जिएँ, कहीं भी घूमने निकल जाएँ, कहीं भी एन्जॉय करें, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के। तो इसका एक ही समाधान है, रिएक्शन इंटरनेशनल ब्रांड, जो आपको स्वास्थ्य भी देता है, धन भी देता है और खुशहाली भी देता है और इसको पाने का एक बेहतरीन तरीका है रिएक्शन। और किस तरह से रिएक्शन बेहतरीन तरीका है स्वास्थ्य भी देने की, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारा शरीर। अगर इस शरीर ने साथ छोड़ दिया, तो हमारा सब साथ छोड़ देंगे। कोई अपना नहीं रहेगा। इस शरीर स्वस्थ शरीर के साथ ही सब रिश्ते नाते हैं, प्रेम-प्यार है, दोस्ती है, सब कुछ है। जब ये शरीर साथ छोड़ दे, जो कि खुद का है, तो कोई रिश्ता साथ नहीं रहता है। पूछ के देख लीजिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़्ड जो हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से, जो घर में बेड रिडन पड़े हुए हैं 3 साल से, 5 साल से, उनसे पूछ लीजिए कि रिश्तों की अब क्या अहमियत रह गई है। दूसरी बात, अपने शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि इसी में रहना है ज़िंदगी भर, जब तक आखिरी साँस है, इसी के साथ रहना है। यही आपका सबसे बड़ा परम मित्र है शरीर। और अगर शरीर ने दुश्मनी निभानी शुरू की ना, बाहर के दुश्मनों से हम पीठ फेर सकते हैं, दूर जा सकते हैं। इस शरीर के से हम दूर नहीं जा सकते हैं। कहावत है ना, हमारी हड्डियाँ ही हमें खाने लगती हैं। कब? जब हम उन हड्डियों का ख़्याल नहीं रखते हैं, वही हमारे शरीर को कुरेदने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दाँत में दर्द हो जाए, दाँत टूट जाए ना, वो जो दाँत का जो एक कठोर हिस्सा बचता है ना, टुकड़ा, वही हमारी जीभ को काटने लग जाता है। तो हमारा शरीर भी हमारा दुश्मन बनने लगता है, हमारे साथ दुश्मनी निभाने लगता है। फिर इससे भागकर कहाँ जाएँगे? दुश्मनों के आम दुनिया के दुश्मनों से तो हम कहीं भी भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, उसके से बात नहीं करेंगे, उससे दूरियाँ बना लेंगे। अपने शरीर से कहाँ तक दूरियाँ बनाएँगे? अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डीएक्सन से बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में अभी तक कोई भी नहीं है, भविष्य में भी कोई नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि डीएक्सन के पास जो बेहतरीन उत्पाद हैं, वो आपके सबसे पहले आपके शरीर का ध्यान रखते हैं, आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। अब कैसा रहेगा? यदि आपको मिल जाएँ, समय की आज़ादी भी भरपूर हो आपके पास, पैसों की भी आज़ादी हो, बेहतरीन आपका स्वास्थ्य हो, देश-विदेश घूमना भी हो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट और पैसिव इनकम भी जनरेट हो और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, खुद की भी, परिवार की भी और साथ में आपके साथ जुड़े हर एक उस प्राणी की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, तो कैसा रहेगा? अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ। तो सबसे पहली बात करते हैं समय की आज़ादी। डीएक्सन आपको समय की आज़ादी कैसे देता है?
अब ज़ाहिर-सी बात है, जो कारोबार आप कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी में कम से कम 50 साल तो लगातार करना ही पड़ेगा, चाहे वो दुकानदारी है, चाहे आपका कोई कारोबार है, चाहे आपको सब्ज़ी बेचना है, चाहे आपको चाय बेचना है, कुछ भी करना है मार्केट में रेहड़ी लगाकर या बड़ी दुकान या छोटा ठेला, कुछ भी आपको अप्रोक्सिमेटली जब तक आपका शरीर मतलब 50 साल तक आपका शरीर स्वस्थ है, चलने-फिरने लायक है, तो 50 साल की मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी और डिएक्शन आपको वही 50 साल की मेहनत जो है, आपको अगले सिर्फ़ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक करनी है। बाकी काम में आपको अकेले दौड़ना है, 50 साल तक दौड़ना है, आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा और ना ही आप चाहेंगे कि मेरी कोई मदद करने के लिए कोई खड़ा हो। तो आपको 50 साल अकेले दौड़ना है, अपने इस जीर्ण-क्षीण और ये बीमार शरीर को घसीट-घसीट कर वहाँ दुकान तक ले जाना है, 50 साल तक मेहनत करनी है और डिएक्शन समय की आज़ादी किस तरह से? वही 50 साल की मेहनत 5 साल तक करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल तक करनी है, वो भी अकेले नहीं। पूरे का पूरा डिएक्शन परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 इंटू 7 आवर्स आपके साथ खड़ा है। आपकी अपलाइन हर वक़्त आपके साथ खड़ी है। हज़ारों लोग आपके साथ आपकी कामयाबी के लिए 5 साल की मेहनत करने के लिए आपके साथ खड़ा है, इसलिए कि आप कामयाब हो जाएँ। इस 50 साल की जो महाजाल है ना, इससे निकल सके और अगले 45 साल जो है, आप भरपूर ज़िंदगी जी सकें, अपने ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले सकें। ये है समय की आज़ादी कौन देता है? डीएक्शन। अब पैसे की आज़ादी कैसे होगी? जब आप 5 साल तक मेहनत करेंगे, सबके साथ मिलकर मेहनत करेंगे और करना क्या है 5 साल तक सबको बताना है। जो आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए डीएक्शन के, उसके फ़ायदों के बारे में, डीएक्शन में पैसा कैसे आता है, किस तरह से आता है, उसके बारे में सिर्फ़ बताना है। सबको बताना है और ये बताने की आदत हमारी जाने-अनजाने में बचपन से ही है। कैसे? मान लीजिए हमने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और हमारे 1-2 मित्र भी गए, उनको भी हम लेके गए, वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया। हम वापस आए, उन्होंने कहा यार बहुत स्वादिष्ट खाना था। अब कोई पूछता है भैया अगर खाना खाना हो किस रेस्टोरेंट में जाएँ? तो हम जाने-अनजाने में उसी रेस्टोरेंट का नाम ले लेते हैं कि भैया उस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खाना है, हाइजीनिक खाना है, साफ-सुथरा खाना है और सस्ता भी है। हमने जाने-अनजाने में बता-बता कर उस रेस्टोरेंट के पता नहीं कितने कस्टमर जो 100, 150, 200 कस्टमर उस रेस्टोरेंट के बना दिए। अब एक दिन आप जाते हैं उस रेस्टोरेंट में उस ओनर के पास और कहते हैं भैया मैंने आपके रेस्टोरेंट के 200 कस्टमर बढ़ाए हैं, तो मुझे कुछ मिलेगा? क्या करेगा वो? एक टाइम का वो खाना आपको फ्री दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा वो। आपको खुशी रहेगी कि क्या बात है मेरे आदर किए, मेरी रिस्पेक्ट की यार, फिर आपने 200 कस्टमर और भेज दिए। अब 2 टाइम का खाना फ्री दे देगा, यही करेगा वो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा। काम क्या किया आपने? जाने-अनजाने में उस रेस्टोरेंट की एडवर्टाइज़ कर दी, बता दिया। मिला क्या? कुछ नहीं। बस वही प्रोसेस आपको डीएक्शन में 5 साल तक करना है और ज़िंदगी भर भरपूर पैसा कमाना है और ये कैसे होगा? जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जो आपको आज इस मीटिंग में लेकर आए हैं, ये बात उनसे बेहतर आपको और कोई नहीं समझा सकता है। इस मीटिंग के तुरंत बाद उनको कॉल कीजिए, अगर आपके पास बैठे हैं वो, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि भैया अगले 5 साल तक मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे ज़िंदगी ज़िंदगी भर भरपूर पैसा कैसे आ सकता है? फिर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इसको वो हकीकत में बदल कर दिखाएँगे। ये ज़िंदगी भर भरपूर पैसा कमाने का बहुत बेहतरीन मौका है, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है और साथ में क्या मिलता है? बेहतर स्वास्थ्य। ये बहुत ज़रूरी है। करना क्या है इसमें? रिएक्शन डीएक
डीएक्सन के प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने, इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लेना है, भरपूर स्वास्थ्य लेना है डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का। और जब आपके पास भरपूर स्वास्थ्य ठीक होगा आपका, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगी स्वास्थ्य को लेकर, फिर आप उसका प्रचार और प्रसार करने में डट जाइए। जुट जाइए अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ मिलकर जो डट जाइए। अब उसके साथ विदेश, देश-विदेश घूमना भी है। अभी आपका मलेशिया टूर बन रहा है, इसके द्वारा डीएक्सन में काम करके, और डीएक्सन से इतना पैसा कमाइए कि बार-बार देश-विदेश घूमने जाइए। ऐसा नहीं कि 10 साल में एक बार चले गए, नहीं, आप बार-बार जा सकते हैं डीएक्सन के द्वारा काम करके, देश-विदेश फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने जा सकते हैं, पूरा एन्जॉय कर सकते हैं। और जो गए हैं, उनसे पूछिए कि किस तरह से विदेश यात्राएँ की जाती हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो वही पैसिव इनकम। जब आप काम ना भी करें, तब भी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भरपूर पैसा आता रहे। अभी पैसिव इनकम क्या है? मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ कि पैसिव इनकम कैसे बनती है इससे। मान लीजिए, आपने एक दुकान खोली, आप डीएक्सन के प्रोडक्ट्स अपने घर में लेकर आए, आपने लोगों को दिए, आपको डीपी एमआरपी का प्रॉफिट मिला, थोड़ा-सा बोनस मिला। अब वही वही काम, वही दुकानें आपने अपने फ्रंट में 50 लोगों की खुलवा दी। मान लीजिए, इसको कह सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी कह सकते हैं। 30,000 रुपए के प्रोडक्ट पर पैसा लगवाया, अपने सामने 50 लोगों से उनकी 50 दुकानें खुलवा दी। अब जब वो 50 दुकानें खुली, अगर मान लीजिए एक दुकान से महीने का 500 रुपया भी आपको आता है, तो 50 दुकानों से आप लगा लीजिए, हिसाब लगा लीजिए कितना आएगा। क्या वो 50 दुकानें आप खुद चला रहे हैं? नहीं, उनको चलाने के लिए दूसरे हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको भी इनकम आ रही है, आपको उनकी वजह से इनकम आ रही है। अब वो 50 दुकानें खुली, आपकी दुकान नहीं भी खुलेगी, आप विदेश यात्राएँ भी करेंगे, तब भी क्या पैसा बंद हो जाएगा आपका आना? नहीं, तब भी आपको पैसा आएगा। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। अब इस इनकम को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हर घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, एक-एक आदमी से मिलना पड़ेगा। कब तक? अगले 5 साल तक भरपूर दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कहते हैं डीएक्सन में पैसा नहीं आता है, वो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि आपने कितने साल तक कितने लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए हैं। डीएक्सन पैसा देता है, स्वास्थ्य देता है, भरपूर खुशहाली देता है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस देता है। लेने का तरीका सीखना होगा, और लेने का तरीका, सुबह से शाम तक डीएक्सन की भरपूर मीटिंग्स मिल रही हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। शाम 7 बजे की मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आरबीसी यूट्यूब चैनल की, प्रोफेसर साहब के चरणों में शत-शत नमन करना चाहूँगा। इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी खोल कर रखी हुई है हम सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि यहाँ पर एक से एक धुरंधर, एक से एक सक्सेस लीडर यहाँ आकर हमें सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से सीखना है। रात 9 बजे आपके अलग-अलग ग्रुप्स की मीटिंग होती हैं। दोपहर 12 बजे कंपनी की खुद की मीटिंग होती है डीएक्सन डीएमआई ऑफिशियल पर, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आरबीसी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज चलते फिरते उठते बैठते आपको मीटिंग्स मिलती हैं, सीखना ही मिलता है कैसे बिजनेस को करना है, डीएक्सन का बिजनेस प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्या है, ये आपको भरपूर मिलती है। और भैया, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सीखना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, और खुशहाली लानी भी पड़ेगी। अब स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली चाहिए, तो आज ही डीएक्सन अपना लीजिए, इसको दिल से अपना लीजिए। क्यों?
फॉर्मेलिटी नहीं कि किसी ने कहा तब। दिल से अपनाने का मतलब है कि जिस दिन आपके घर में डीएक्सन का प्रोडक्ट आया, बस उस दिन से समझ लीजिए, मान के चलिए दिल से 100% श्योरिटी के साथ, शक की एक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि डीएक्सन मेरा है, मैं डीएक्सन का हूं। और डीएक्सन में सबसे खूबसूरत बात है कि कोई किसी का बॉस नहीं है। मेरा डीएक्सन है, मैं इस डीएक्सन में खुद बॉस हूं और मैं किसी का बॉस नहीं हूं, ना मेरा कोई बॉस है। बॉस कहाँ होता है? जब हम दूसरों का काम करते हैं। और दूसरों का काम कब करते हैं? जब हम किसी की नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, वहां हमारा बॉस होता है। यहाँ पर हम अपना खुद का व्यापार करें, मेरा अपना डीएक्सन है, मैं एक इंटरनेशनल एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ डीएक्सन का। मतलब डॉक्टर लिम ने सारी जिम्मेवारियां रखी हुई है हमारी और हमें एक बेहतरीन चीज दे दी हुई है कि भैया आप जितना फैला सकते हो डीएक्सन को, ये आपका अपना है। आप खुल के इसका प्रचार कीजिए, जितना आप प्रचार करोगे उतना मल्टीप्लाई होकर आपके पास पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य आएगा। तो आज ही जिन्होंने आपको इस मीटिंग में लाए हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बैठकर दिल और दिमाग के ढक्कन खोलकर बैठ जाइए कि मुझे सिखाइए, मुझे सीखना है, मुझे कामयाब होना है। अगले 5 साल के अंदर-अंदर मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है डीएक्सन में और मुझे लाखों का टर्नओवर लेना है, लाखों की इनकम लेनी है डीएक्सन की। मुझे बताइए क्या प्लान है इसका? मुझे बताइए प्रोडक्ट्स के फायदे क्या हैं? ये अगर मैं इनको इस्तेमाल करूँगा तो मुझे शरीर में क्या-क्या फायदे देगा ये? नुकसान तो कोई नहीं देगा डीएक्सन का प्रोडक्ट। साइड इफेक्ट तो कोई नहीं करेगा। हाँ, एलिमेंट रिफ्लेक्शन करेगा। अब ये साइड इफेक्ट और एलिमेंट रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जो आज आपको मीटिंग में लेकर आए, उनसे ज़रूर पूछिए आप। वो आपको भरपूर तरीके से, बड़ी अच्छी तरह से आपको इस बारे में पूरी डिटेल में आपको बताएँगे। स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। अपना खुद का व्यापार शुरू कीजिए। माय डियर, हम अगर आम ज़िंदगी में खुद का व्यापार करना चाहें ना, एक दुकान भी खोलना चाहे ना, तो लाखों रुपया का इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को हम शेल्फ में ब्लॉक करके रख देते हैं और बिकता कितना है? और उसके लिए तैयारियां कितनी करनी पड़ती हैं? लाखों रुपया इन्वेस्ट करके, स्टोर करके, ब्लॉक करके हमने दुकान में डाल दिया पैसा। अब उसके लिए मेहनत कितनी कितनी करनी पड़ी? एक-एक कस्टमर के पास सामान पहुँचाना पड़ा और वो जो आउट ऑफ फैशन हो गया, उसको कैसे निकालना है, किस तरह से उसकी सेल लगानी है, कितने सारे झमेले हैं। इनकम ज़ीरो और लागत लाखों में। हालाँकि उसको हम बोल देते हैं कि ये मेरा अपना बिज़नेस है, लेकिन अपना बिज़नेस के नाम पर हम दूसरों के लिए चाकरी करते हैं। अगर शुद्ध रूप से अपना बिज़नेस कहा जाए, तो डीएक्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, जो कि अपना बिज़नेस है खुद का। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, यहाँ पर आपको लाखों रुपया नहीं लगाना है। आपको सिर्फ अपने घर में प्रोडक्ट को लाना है, डीएक्सन के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को। उनको खाना है, उनको खाकर ईमानदारी से रिज़ल्ट लेने अपने शरीर से, अपने परिवार से, और वो लोगों को सिर्फ बताना है, बस इतना सा काम करना है। अब कुछ प्रोडक्ट तो लाने पड़ेंगे 20-30 हज़ार के। ऐसे भी तो मार्केट से हम उठाते ही हैं। चाय उठाते हैं, पेस्ट उठाते हैं, कॉफ़ी उठाते हैं, साबुन उठाते हैं, ब्रश उठाते हैं मार्केट से, पता नहीं कितना कुछ हम मार्केट से उठाते हैं, लेकिन मार्केट आपको कुछ देती नहीं है। डीएक्सन ने आपको पैसा देना है, तो ये आपका अपना बिज़नेस हुआ। आप पर कोई बॉस नहीं है। तो आज से ही ये जो स्टार्ट का बटन है ना, आज ही दबा दीजिए इस बटन को और अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए डीएक्सन का। और कैसे करना है? उनसे पूछ लीजिए जो आपको लेकर आए हैं। अपने बारे में सोचिए और जल्दी सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी दूसरा मौका नहीं देती है। उस आर्टिस्ट की तरह दूसरी बार वो महिला, जो अमीर महिला, दोबारा नहीं आने वाली है अपना चित्र बनवाने के लिए। वो एक बार आपने बना दिया, मौका चूक दिया, वो जो पर्स दे रही थी, लाखों रुपए की इनकम जिसमें भरी थी, वो दोबारा पर्स नहीं आएगा हाथ में, वो एक बार आया था उसके। और आज आपके पास ये जो मौका मिला है ना, ये ज़िंदगी दूसरा मौका नहीं देगी। थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।
गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। थैंक यू सर।